जय हिंद मेरे प्यारे शेरनियों, आप सबका एक बार फिर से मैं V2 ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछली क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं, जैसे चंद्रमा तो अभी फ़िलहाल आज शुरू किया जाएगा, सूर्य ग्रहण, और इसके अलावा हम लोग क्या क्या जान चुके हैं, प्लैनेट का क्रम, ये सारी चीज़ें हम लोग कर चुके हैं। तो आज के क्लासेस में बिना समय गवाए हम लोग शुरू करेंगे चंद्रमा यानी द मून। इससे पहले आप लोग पढ़ने से पहले अपना नोटबुक और पेन अपने पास ले लीजिएगा और जितनी भी चीज़ें बताई जाएंगी उन सबको साथ साथ नोट करते जाइएगा, ताकि कुछ बातें लिखते लिखते आपको याद हो जाएंगी। तो इसलिए आप अपना नोटबुक और पेन साथ में लेकर ही बैठिएगा। यदि आप पिछले क्लासेस को नहीं देखे हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट से सारे वीडियो देख लीजिएगा और फिर आज का ये वीडियो आप लोग के बीच। तो आज हम लोग चंद्रमा पढ़ेंगे और कुछ प्यारे बच्चे हमारे ऐसे हैं जिनको बहुत डर लग रहा है, बोल रहे हैं कि सर बहुत कठिन है या समझ में नहीं आ रहा डर। भाई डरना किस बात का? अरे जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। भाई आप ठान लिए हो, बस आप पेन नोटबुक लेकर आप हमारे साथ जुड़ जाइए और मंजिल तक पहुंचाने को आपका काम हम लोग का है। आइए आज की इस टॉपिक को शुरू करते हैं, चंद्रमा। तो पहले चंद्रमा है क्या? चंद्रमा पृथ्वी का एक मात्र प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। उपग्रह कहने का मतलब भैया कि चंद्रमा पृथ्वी का क्या करता है? चक्कर लगाता है। ठीक, चंद्रमा अपने अक्ष पे पृथ्वी का चक्कर लगाता है। तो एकमात्र पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है? चंद्रमा। फिर पूछा गया कि चंद्रमा पृथ्वी का 1/4 या 25% भाग है। जैसे पृथ्वी तो अपने आप में पूरी 100% है और उस 100% का 1/4 पार्ट निकालेंगे, 1/4 भाग निकालेंगे तो क्या कितना परसेंट आ जाएगा आपका? टोटल 25%। तो आपसे पूछा जाए कि चंद्रमा पृथ्वी का कितना भाग है, तो 1/4 भाग क्या है? चंद्रमा है पृथ्वी का। अब परसेंट में पूछा जाए, प्रतिशत में, तो कितना प्रतिशत बताएंगे? 25%। 25% भाग क्या है? चंद्रमा, या तो 1/4 भाग होगा। उसके बाद पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है? तो पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 3,84,400 किलोमीटर। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 3,84,400 किलोमीटर। अब आगे बढ़ें तो ये जो दूरी है बच्चा, चंद्रमा से पृथ्वी के बीच की जो दूरी है, इस दूरी को एक नाम दिया गया है। वो नाम है क्या आपका? सिस लूनर। क्या बोलते हैं इसको? सिस लूनर बोला जाता है चंद्रमा से पृथ्वी के बीच की दूरी को। आगे पृथ्वी के अध्ययन को, जैसे होता है ना कि हम लोग किसी चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, अभी आप CHS में एडमिशन लेने के लिए पढ़ रहे हैं, तो जब कोई व्यक्ति पर्सनली किसी एक चीज़ के बारे में अध्ययन करता है तो उसे क्या बोलते हैं? तो अभी पृथ्वी के अध्ययन को क्या बोलते हैं? पृथ्वी के बारे में जब कोई अध्ययन करे तो उसे क्या बोलते हैं? जैसे आप जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं तो बायोलॉजी बोलते हैं। ठीक, कीटों के बारे में अध्ययन करते हैं तो एनाटोमोलॉजी बोलते हैं। उसी तरह पृथ्वी के अध्ययन को क्या बोलते हैं? जियोलॉजी। पृथ्वी के अध्ययन को क्या बोला जाता है? जियोलॉजी। और सूर्य के अध्ययन को क्या बोला जाता है? जब कोई सूर्य के बारे में पढ़ना चाहे, सूर्य का जानकारी लेना चाहे तो उस अध्ययन को क्या बोलेंगे? कॉस्मोलॉजी। सूर्य के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी। और फिर चंद्रमा के अध्ययन को सेलिनोलॉजी। चंद्रमा के अध्ययन को क्या बोला जाएगा? सेलिनोलॉजी कहा जाएगा। अगली बात आपसे पूछा जाए कि चंद्रमा पे सबसे ऊंचा पर्वत, चंद्रमा पे सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो चंद्रमा पे सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? माउंट लिबनीज। कौन सा? माउंट लिबनीज चंद्रमा पे सबसे ऊंचा पर्वत है।
इसके अलावा बात करें, पूछे अगर कि ये माउंट लिबनीज किस तरफ है, तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की तरफ है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है माउंट लिबनीज, जो कि चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत है। उसके बाद आपसे पूछे जाएंगे कि चंद्रमा के कुछ उपनाम बताइए। चंद्रमा के कौन कौन से उपनाम हो सकते हैं, तो चंद्रमा के कुछ उपनाम हैं, उन उपनामों को जान लेते हैं। जैसे चंद्रमा को बोला जाता है, पहला नाम है उसका मृत सागर। चंद्रमा का पहला उपनाम है मृत सागर। तो चंद्रमा का पहला उपनाम मृत सागर हो गया। और इसे मृत सागर क्यों कहते हैं, तो इसे मृत सागर पानी का अभाव, यहाँ पे भैया पानी का अभाव बहुत ज़्यादा है, ठीक। तो उसके बाद दूसरा नाम आता है रात की रानी। चंद्रमा का दूसरा उपनाम क्या है, रात की रानी। ऐसा क्यों कहा गया, क्योंकि चंद्रमा सिर्फ और सिर्फ रात में दिखाई देता है, इसलिए इसे रात का रानी कहा गया। दूसरी बात, चंद्रमा को शांति का मैदान या जीवाश्म ग्रह भी कहते हैं। चंद्रमा को शांति का मैदान या जीवाश्म ग्रह भी कहते हैं। किस कारण, वायुमंडल का अभाव। चंद्रमा पे वायुमंडल का क्या भैया, अभाव है, ठीक। वायुमंडल की कमी होने के कारण इसको क्या बोलते हैं, शांति का मैदान या तो जीवाश्म ग्रह बोलते हैं। जीवाश्म ग्रह, जैसे अभी हम लोग यहाँ पे अर्थ पे बात करें, तो यदि किसी की डेथ बॉडी है तो कुछ दिनों तक छोड़ दिया जाए तो वो पूरी तरीके से गल जाएगी, लेकिन यही डेथ बॉडी अगर चंद्रमा पे रख दिया जाए तो वायुमंडल के अभाव के कारण वो डेथ बॉडी काफ़ी दिनों तक उसी तरह पड़ी रहेगी, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। देखिए अगला पॉइंट बच्चों का रहेगा कि जैसे कि चंद्रमा का प्रकाश या पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है, तो चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर 1 मिनट 28 सेकेंड या तो फिर आपको दे सकता है 1 मिनट 3333 सेकेंड में पहुंचता है। तो चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर कितने मिनट में, कितने समय में, तो 1.28 सेकेंड में, या 1 मिनट 28 सेकेंड, या तो 1 मिनट 33 सेकेंड में पृथ्वी पर पहुंच जाता है। उसके बाद चंद्रमा का पृथ्वी का 1/6 गुरुत्व होता है, मतलब कि चंद्रमा पर पृथ्वी का 1/6 क्या होता है, ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण होता है। जैसे कि यदि आप पृथ्वी पे 1 फीट उछलोगे, 1 फीट कूदोगे, तो चंद्रमा पे 6 फीट, जस्ट 6 गुना, ठीक है। जैसे कोई चीज़ मान लो चंद्रमा पे गए, कोई चीज़ हाथ में उठाए, अगर वो 5 किलो का है वहाँ पे तो उठा लिए भाई, वही चीज़ पृथ्वी पे यदि लेते आओगे तो उसका 6 गुना हो जाएगा, यानी 30 किलो का, लुढ़क जाओगे बच्चा, ठीक। तो क्या होता है, चंद्रमा पर पृथ्वी का 1/6 गुरुत्व होता है। चंद्रमा के भाग को क्या बोलते हैं हम लोग, सी ऑफ ट्रांसक्वालिटी बोलते हैं, जो चंद्रमा का 41% पार्ट होता है और ये पृथ्वी पर दिखाई नहीं देता है, यानी कि बाकी का बचा हुआ जो 59% पार्ट है वो पृथ्वी पर दिखाई देता है। तो 59% पार्ट पृथ्वी से दिखाई देगा, 41% पार्ट पृथ्वी से दिखाई नहीं देगा, और इसे बोलते हैं क्या, सी ऑफ ट्रांसक्वालिटी। उसके बाद बात करें तो चंद्रमा का घूर्णन और परिक्रमा, ये दोनों ही चीज़ें क्या होती है, बिल्कुल सेम होती हैं। 27.83 डेज, 27.83 दिन में ये अपना घूर्णन और परिक्रमा दोनों पूरी कर लेती है। यदि हम पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी का जो घूर्णन होता है कितना होता है, 24 घंटे, ठीक, 24 घंटे। और उसी घूर्णन के कारण क्या होता है, दिन और रात। आपसे पूछा जाए कि दिन और रात किस कारण होता है, तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। और पृथ्वी अपनी परिक्रमा को 365 दिन में पूरे करती है। कितने दिनों में पूरी करेगी, 365 दिनों में। तो आपसे पूछा जाए कि मौसम में परिवर्तन का क्या कारण होता है, तो पृथ्वी की जो परिक्रमा होती है वो मौसम में परिवर्तन का कारण होती है। दिन और रात होने का कारण क्या होता है, तो पृथ्वी का घूर्णन होता है। तो हम लोग चंद्रमा के घूर्णन की बात करें और परिक्रमा की, तो चंद्रमा का घूर्णन और परिक्रमा दोनों ही क्या होता है बच्चों, बिल्कुल सेम होता है, 27.83 दिन। फिर चंद्रमा पर जाने वाला प्रथम व्यक्ति, या तो हम ये बोल सकते हैं कि चंद्रमा का खोज किसने किया, चंद्रमा का खोज
किसने किया, या चंद्रमा पर जाने वाले प्रथम व्यक्ति, तो चंद्रमा पर जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग, और उनके साथ 2 लोग और गए थे, एडविन एल्ड्रिन और माइकल क्लोन। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन एल्ड्रिन और माइकल क्लोन, ये तीनों लोग गए थे चंद्रमा पे। लेकिन आपसे पूछा जाए सबसे पहले, तो सबसे पहले आप बताएंगे नील आर्मस्ट्रॉन्ग को। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा पर जाने वाला पहला जीव, यदि आपसे जीव के बारे में पूछे कि पहला जीव कौन सा है जो चंद्रमा पर गया था, तो पहला जीव कौन सा है बच्चा? लाइका। क्या है? लाइका। और ये लाइका क्या थी? एक पप्पी थी। और इस जीव को, ये जीव थी कहाँ की, किस देश ने भेजा था? तो रसिया ने भेजा था इसको। ठीक है, ये कहाँ की रहने वाली थी भैया? लाइका, रसिया की। ठीक, तो चंद्रमा पर जाने वाली प्रथम जीव लाइका। तो ये कुछ चीज़ें रही चंद्रमा से रिलेटेड हो गई। आपका भी एक टॉपिक बचा है चंद्र ग्रहण। तो देखते हैं चंद्र ग्रहण को हम लोग। चलिए देखते हैं कि जब चंद्र ग्रहण होता है तो चंद्रमा की, सूर्य की और पृथ्वी का क्या कंडीशन होता है, दोनों मतलब किस स्थिति में रहते हैं, कैसे चंद्र ग्रहण लगता है। ये जानने की इच्छा तो बहुत है भाई कि चंद्र ग्रहण कैसे लगता है, क्या होता है इसमें, इन सारी चीज़ों को देखते हैं। इसके पहले हम लोग सूर्य ग्रहण के बारे में पढ़ चुके थे कि सूर्य ग्रहण कब लगता है, कैसे लगता है और सूर्य का कौन सा पार्ट दिखाई देता है। तो आइए अब उसी तरह हम लोग देखते हैं कि चंद्र ग्रहण कब लगेगा, कैसे। बात करें हम लोग तो इसके पहले जब आप सूर्य ग्रहण पढ़ रहे थे तो उसमें देखे होंगे आप कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन आ रहा था? चंद्रमा आ रहा था। लेकिन चंद्र ग्रहण में, लूनर इक्लिप्स में क्या होगा कि लूनर इक्लिप्स में सूर्य तो अपने जगह पे बना हुआ है, सूर्य अपनी जगह पे, अपनी अक्ष पे बना हुआ है, लेकिन चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है। तो एक कंडीशन, एक समय ऐसा आएगा जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में कौन आ जाएगी? पृथ्वी। चंद्रमा और सूर्य के बीच में कौन आ जाएगी? पृथ्वी आ जाएगी। तो सूर्य का पूरा प्रकाश किस पे पड़ेगा? पृथ्वी पे, और ये प्रकाश की किरणें चंद्रमा पे नहीं पड़ पाएंगी। तो इस कंडीशन को, इस स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं? चंद्र ग्रहण। तो सीधा सा बच्चा आप लोग परिभाषा क्या लिखोगे? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए तो इस स्थिति को हम लोग बोलते हैं चंद्र ग्रहण। ठीक, लूनर इक्लिप्स। ठीक, इसको याद रखिएगा। यदि आपसे पूछा जाए कि एक साल में ओवरऑल कितनी बार सूर्य या चंद्र ग्रहण लगता है, तो कुल मिलाकर सूर्य और चंद्र ग्रहण की संख्या कुल एक साल में 7 बार होता है। ठीक, सूर्य ग्रहण की कुल संख्या कितनी होती है? सूर्य और चंद्र ग्रहण दोनों मिलाकर कुल कितनी बार लगता है एक साल में? 7 बार लगता है। और यदि आपसे पूछा जाए कि इनका रेशियो क्या होगा, तो इनका रेशियो बच्चा 5:2 या तो 2:5 होगा। यदि 5 बार सूर्य ग्रहण लगेगा तो 2 बार चंद्र ग्रहण लगेगा। यदि 5 बार चंद्र ग्रहण लगेगा तो 2 बार सूर्य ग्रहण लगेगा। तो ये 5:2 या 2:5 ये सूर्य और चंद्र ग्रहण का रेशियो होता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो एक साल में टोटली 7 बार सूर्य और चंद्र ग्रहण दोनों मिलाकर लगता है। तो ये रही आपकी चंद्र ग्रहण की स्थिति, लूनर इक्लिप्स की। और कुछ और चीज़ें इसमें डिस्कस कर लेते हैं इसी में, जैसे कि अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जीव। जैसे अभी हम लोग चंद्रमा पे जाने वाला पहला जीव के बारे में देखे, लाइका थी, जो कि कहाँ की थी? रसिया की एक जीव थी, पपी थी। उसी तरह अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जीव कौन था? तो अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जीव कौन बनता है बच्चा? अल्बर्ट बनता है, जो कि एक मंकी था, अल्बर्ट। ठीक, और वो कहाँ का रहने वाला था? कहाँ का था? किस देश का? तो यूएसए का था। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जीव, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जीव अल्बर्ट, जो एक मंकी था, बंदर, और कहाँ का था? किस देश ने भेजा था? यूएसए ने। और चंद्रमा पे जाने वाला तो एक पपी थी जिसका नाम था लाइका। फिर बात करें चंद्रमा पर जाने वाले प्रथम व्यक्ति, आपने पढ़ा नील आर्मस्ट्रॉन्ग,
उसी तरह अंतरिक्ष में जाने वाले, स्पेस में अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम कौन थे? तो यूरी गागरिन। ठीक, यूरी गागरिन थी जो कि पहली बार अंतरिक्ष में गई थी, यूरी गागरिन। और ये किस देश की थी? तो ये रसिया की थी, रूस की। इसके बाद बात करें तो आपने क्या क्या जान चुके? चंद्रमा पर जाने वाले प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम यूरी गागरिन, चंद्रमा पर जाने वाले प्रथम जीव लाइका, चंद्रमा पर अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम जीव अल्बर्ट,